गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का भरपूर स्वागत है आपका अपना चैनल फ़ोन पे मैथमेटिक्स पर। और हम लोग इसमें परसेंटेज को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 है, इसको पढ़ा जाएगा। और ये पार्ट 3 बेहद ही आवश्यक होने वाला है, बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसमें परीक्षा में जो परीक्षा के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करना है। देखिएगा, परीक्षा संबंधित अभी नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम लोग ये आगे जाके बहुत ही काम देने वाला है। जो अभी बता रहे हैं वो लगभग हर एक टाइप में एप्लीकेबल होंगे। जैसे इसका नाम है चॉकलेटी नियम। आधुनिक लोग इन्हें यूनिटरी मेथड या एकक नियम कहते हैं। हम गरीब लोग इन्हें चॉकलेटी नियम से ही समझेंगे। जैसे हम बोले कि 3 रुपए की 9 चॉकलेट, 3 रुपए की 9 चॉकलेट, तो 12 रुपए की कितनी? अगर 3 रुपए की 9 चॉकलेट तो 12 रुपए की कितनी? रुपए के नीचे रुपए को लिखेंगे, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट को, और क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और ये दोनों को गुना में लिखेंगे। 12 गुना 9, क्वेश्चन मार्क के सामने 3 है, यानी कि 3 भागा में लिखेंगे। 3 कम 3, 3 तिहाई 9, आंसर होगा 12 तिहाई 36 चॉकलेट मिलेंगे। अगर 3 रुपए की 9 चॉकलेट मिल रहे हैं तो 12 रुपए के कितने चॉकलेट मिलेंगे? 36 चॉकलेट। ये देखिएगा, ऐसे हम लिखे क्या हैं कि क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड कैसे करेगी। एक बार इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा। जब भी डाटा ऐसे दिया हो जिसमें 3 दिया हो, एक को पूछ रहा हो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना वाट बराबर 12 गुना 9, वाट को इधर छोड़ देंगे। 12 गुना 9 बटा में 3, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, आंसर होगा वाट बराबर 12 तिहाई 36। ये ऐसे बना के लिखे हैं, इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। बात यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। क्वेश्चन मार्क के सामने के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। एक बार और देखिएगा, मानते हैं 20 रुपए की 40 चॉकलेट, 20 रुपए की 40 चॉकलेट। तो कोई आके पूछे 80 रुपए की कितनी? 80 रुपए की कितनी? 20 रुपए की 40, तो 80 रुपए की कितनी? रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, ये दोनों को गुना में लिख देंगे। 80 गुना 40, और क्वेश्चन मार्क के सामने 20 है तो 20 भागा में, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 80 दूनी 160 चॉकलेट। अगर 20 रुपए की 40 चॉकलेट हमको मिल रही है तो 80 रुपए की 160 चॉकलेट मिलेगी। लेकिन परसेंटेज में प्रश्न ऐसे नहीं देगा, चॉकलेट को ऐसे नहीं देगा कि इसमें इतने रुपए की इतनी चॉकलेट, इतने रुपए की इतनी बिस्कुट, ऐसे कभी नहीं देगा। क्वेश्चन इसमें देगा कि अगर 20% 600 है तो 100% कितनी होगी? 20% अगर 600 है तो 100% कितनी होगी? देखिएगा, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज को लिखे, नंबर के नीचे नंबर को लिखेंगे। मालूम नहीं था तब भी नंबर में ही ना हमको ये निकालना है, तो इसके नीचे नंबर के नीचे नंबर को लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 600 और इन दोनों को गुना करेंगे। 600 गुना 100 बटा, क्वेश्चन मार्क के सामने 20 है तो बटा में 20, 20 से कम 20, 20 बचे 100, आंसर होगा 3000। आंसर होगा 3000। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये आने वाले लगभग और जितने भी क्लास बनेंगे उस सब में ये सबसे अधिक बार एप्लीकेबल होगा, इसलिए इसे आप एकदम ध्यान से समझिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले परीक्षा से संबंधित प्रश्न। जो परीक्षा से संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न, उसको देखिएगा। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। एक राम नाम का लड़का है। देखिए, इसमें क्वेश्चन होगा, राम ने नहीं, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन एक मोहन नाम का लड़का है
मोहन ने 50 अंक लाए, 50 अंक लाए, लेकिन 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा की महत्तम अंक ज्ञात करें, उस परीक्षा की महत्तम अंक ज्ञात करें। देखिएगा, एक परीक्षा था जिसको पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन एक मोहन नाम का लड़का था जिसने 50 अंक तो लाए, लेकिन 10 अंक से वो फेल भी कर गया है। इसका अर्थ है अगर उस गरीब मोहन को 50 अंक वो तो अपने मेहनत करके लाया था, अगर उसको 10 अंक और दे देते तो वो पास रहता। बात को समझिएगा एक बार। देखिए, एक एग्ज़ाम में पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता था और मोहन नाम का लड़का 50 अंक लाया है, मेहनत करके उसने 50 अंक लाया, लेकिन 10 अंकों से फेल हो गया है। परीक्षा का अगर उस गरीब को 10 अंक और दे देता तो वो पास होता, लेकिन पास होने के लिए आपको ये समझ आ रहा है कि अब पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 60 अंक चाहिए। 50 अंक वो लाया था, 10 अंक से फेल हो गया, यानी कि 10 अंक और मिल जाता। अगर उसको 60 अंक मिले होते तो वो पास होता। देखिए, नंबर में दे रहा है 60 अंक चाहिए, लेकिन परसेंटेज में इसे बोल रहा है 30% चाहिए। तो हम ये बात कह सकते हैं परसेंटेज में 30 और नंबर में 60 दोनों बराबर है। या तो नंबर में वो 60 अंक ला दे तब पास हो जाएगा, या परसेंटेज में 30 अंक ला दे तब भी पास हो जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 30% बराबर है किसके? 60 अंक के। 30% बराबर है 60 अंक के। तो इसमें महत्तम अंक पूछा है। महत्तम अंक का अर्थ ये है कि वो एग्ज़ाम जो हुआ है कितने मार्क्स का हुआ है। देखिए, परसेंटेज में जब भी कुछ भी मानना हो तो हम 100 मानेंगे। वो एग्ज़ाम जितना का भी हुआ हो वो 100% का होगा। मानते हैं आप कोई शॉर्ट खरीदे 85 रुपये में खरीदे, तो आपके लिए उस शॉर्ट के लिए 100% 85 रुपया है। ये एग्ज़ाम अगर मानते हैं 200 नंबर का हुआ हो तो वो 200 नंबर एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के लिए कितना परसेंट है? 100% है। जहाँ भी मानना हो इसे परसेंटेज में तो उसे हम 100% मानेंगे। इस परीक्षा का महत्तम अंक कितना होगा? 100% होगा। तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज और नंबर के नीचे मालूम नहीं है कि कितना होगा, कितना अंक, ये मालूम थोड़ी ना है। 30% बराबर है 60 अंकों की, तो 100% कितनी? सेम वही बात, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी। यहाँ पे आपको चॉकलेटी नियम दिख रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 गुना 60 बटा में क्वेश्चन मार्क के सामने 30 है तो 30, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। कितने अंक का परीक्षा हुआ था? कुल टोटल 200 अंक के। ये बात समझ आई? ये परीक्षा हुआ था 200 अंक के, जिसमें पास करने के लिए नंबर में 60 अंक चाहिए था और परसेंटेज में 30 अंक चाहिए था। एक बार और इस बात को समझ लीजिएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए उसे 30% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन एक मोहन नाम का लड़का था, उसने 50 अंक लाया और 10 अंकों से फेल हो गया था। इसका अर्थ है कि उस गरीब मोहन को 10 अंक, वो चेक करने वाला एग्जामिनर 10 अंक और दे दिया रहता तो वो पास रहता। बात यही है। परसेंटेज में या चाहे आप 30% ला दो, चाहे नंबर में आप 60 ला दो, पास होंगे। इसलिए मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि 30% बराबर होगा 60 अंकों की। तो महत्तम अंक पूछा, जितना का भी एग्जाम हुआ होगा वो 100% का हुआ होगा। तो 100% कितना? परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखे, अंक के नीचे अंक निकालना था। इसको कितना अंक का था तो क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और इन दोनों को गुना कर देंगे। 100 गुना 60 बटा 30 कटाए हैं 200 अंकों की परीक्षा हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। आप ये केवल प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। और ये दूसरा जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसे आप पहले वीडियो पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए
पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, परंतु राम ने 150 अंक लाया और 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा की महत्तम अंक ज्ञात करें। महत्तम अंक ज्ञात करें। साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यहाँ एक राम नाम का लड़का जो एग्ज़ाम दिया है उसने मेहनत करके 150 अंक लाए, लेकिन 10 अंक से वो फेल भी हो गया है। तो इसका अर्थ है कि उसे पास होने के लिए, वो तो 150 अंक लाया है, वो तो अपने मेहनत से लाए, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। कितने नंबर से फेल हो गया है? 10 नंबर से। इसका अर्थ है कि वो परीक्षक इसको 10 अंक और दे दिया रहता तो वो पास रहता कि नहीं रहता? यानी कि 150 और 10 160 अंक वो लाता तो वो पास रहता। लेकिन देखिए परसेंटेज में बोल रहा है वो 40% लाता तब भी पास रहता। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 40% बराबर है 160 अंक के। 40% बराबर है किसके? 160 अंक के। तो पूछ क्या रहा है? इस परीक्षा का महत्तम अंक एग्जाम जितना का भी हुआ होगा वो 100% का हुआ होगा। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज को लिखेंगे, नंबर के नीचे नंबर को। नंबर मालूम नहीं था, सामने की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुना 160 और क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी कि बट्टा में 40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि अब बचा 100 गुना 4। हम यह कह सकते हैं कि वो 400 का एग्ज़ाम हुआ था। जिस एग्ज़ाम में राम बैठा था वो एग्ज़ाम कितने का था? 400 का। एक प्रश्न इसमें और कीजिएगा, एक प्रश्न और कीजिएगा। लिखिए प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता है और मोहन ने 600 अंक प्राप्त किया। 600 अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा की महत्तम अंक ज्ञात करें। महत्तम अंक ज्ञात करें। तो महत्तम अंक ज्ञात कर। देखिएगा एक परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता थी और एक मोहन नाम का लड़का था जो 600 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 25 अंकों से वो फेल भी हो गया है। यानी कि उसको पास होने के लिए वो जो 600 लाया था वो तो चाहिए ही था उसको। अगर वो मास्टर जो चेक कर रहा था 25 अंक और दे देता तो वो पास रहता। इस गरीब मोहन को 25 अंक अगर वो मास्टर दे दिया रहता तो ये गरीब मोहन पास रहता। इसका अर्थ है यानी कि वो 625 अंक लाता तो वो पास रहता या नहीं? पास रहता। 625 अंक लाता तो वो पास रहता। और देखिए परसेंटेज में बोल रहा है कि 25% अंकों की आवश्यकता थी क्या करने के लिए? पास होने के लिए। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि 25% बराबर है किसके? 625 के। तो महत्तम अंक पूछा एग्जाम जितना का भी हुआ होगा वो जो 100% की हुई होगी। 100% कितनी?
25% इतनी, तो 100% कितनी। देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। 100 गुना 625 और क्वेश्चन मार्क के सामने 25 है, वो 25 बट्टा में 25 से कम 25, 25 से 25 बार में 625, ये कटा के देखिएगा 25 बार में ही कटेंगे। अब 100 गुना 25, आंसर होगा 2500। यानी कि वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2500 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने का एग्ज़ाम हुआ था? 2500 अंकों का। अब टाइप हम 1 देख चुके हैं परीक्षा वाले प्रश्नों में। अब लिखिएगा टाइप 2 का प्रश्न कैसा रहेगा। देखिए, टाइप 1 में एक ही बच्चा था कि वो एग्ज़ाम में इतना अंक लाया और इतना अंकों से फेल हो गया था, तो हम लोगों ने महत्तम अंक ज्ञात कर रहा था कि वो एग्ज़ाम हुआ कितना का था। लेकिन अब टाइप 2 में बच्चा 2 रहेगा। टाइप 2 में बच्चा 2 रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन इसमें का कैसा बनेगा। एक परीक्षा में मोहन ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया तथा 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। वहीं सोहन ने 40% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक लाएं, तो उस परीक्षा का महत्तम अंक ज्ञात करें। तो उस परीक्षा का महत्तम अंक ज्ञात करें। देखिएगा इसमें प्रश्न कैसा है। इसमें 2 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में एक मोहन नाम का लड़का था जो 30% अंक लाया है और वो 20 अंक से फेल हो गया है। वहीं एक सोहन नाम का लड़का था जो 40% अंक लाया है और वो पास करने से न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक ला दिया है। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है कि वो परीक्षा हुआ कितना का था। देखिएगा, मानिएगा ये परीक्षा का एक युद्ध है। यहाँ पे जो पहुँचेगा, यहाँ से चल के जो यहाँ तक पहुँच गया वो पास है। यहाँ से चला और फिर यहाँ तक घूम के पहुँच गया वो पास है। देखिएगा इसमें 2 लड़का है। पहला मोहन नाम का लड़का है जो यहाँ से चला, प्रारंभ किया है चलना, चलते यहाँ तक आया और उसने 30% अंक प्राप्त किया। 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो पास होने से 20 अंकों से फेल हो गया। यहाँ तक पहुँच जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन 20 अंक दूर रह गए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अंक में कितना है? 20 अंक। ये मोहन की डाटा है। वहीं देखिए सोहन 40% अंक लाया और पास होने से 20 अंक अधिक ला दिए, यानी कि इससे वो आगे बढ़ गया है। फिर सोहन भी इसी रेखा पे चला है, चलते ये पास तक आया, लेकिन यहाँ वो रुका नहीं, इसके आगे भी गया। वो चला गया 40% पे और उसने पास होने से कितना अंक अधिक लाए? 20 अंक। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, केवल आप समझने पे गौर कीजिएगा, इसके बाद वाला प्रश्न आप बनाइएगा। देखिए, एक मोहन नाम का लड़का था जो यहाँ से तो चला, चलते आके यहाँ तक रुक गया, 30% अंक लाया और वो पास होने से 20 अंक पीछे रह गया। यहाँ तक चला जाता तो वो पास रहता, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा नहीं, यहाँ तक आया और 20 अंक इससे पीछे रह गया। वहीं एक सोहन नाम का लड़का था, वो भी यहीं से चला है। वो चलते वो यहाँ तक आया, पास तक आया, लेकिन वो पास पे रुका नहीं, पास के आगे भी गया। वो यहाँ तक लाया और बोला जा रहा है ये 40% अंक लाया है। कौन? सोहन। और ये पास होने से
20 अंक अधिक चला गया है। बताइएगा आप केवल बात कि ये मोहन का है और ये सोहन का है। मोहन से लेकर सोहन तक में परसेंटेज में डिफरेंस कितना का है? यहाँ से लेकर मोहन से लेकर सोहन तक परसेंटेज में डिफरेंस कितना का है? 10% का डिफरेंस है या नहीं है? ये 30% लाया, ये 40% लाया, यानी कि ये इससे 10% अधिक लाया है। परसेंटेज में तो 10 लाया है, लेकिन अंक में देखिए कितना अधिक लाया है। ये सोहन नाम का जो लड़का था वो तो यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक गए, यानी कि ये तो 20 अंक लाया ही, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि 20 अंक ये भी लाया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 10% बराबर है कितने अंक के? यहाँ से यहाँ तक 20 अंक पास होने के लिए था, और फिर ये केवल पास तक रुका नहीं, इससे आगे भी गया, यानी कि 20 अंक ये भी लाया। 10% बराबर कितने हुए? 20 40 अंकों की। 10% बराबर हुआ 40 अंक की। तो पूछ रहा है महत्तम अंक कितना है, यानी कि ये परीक्षा हुआ कितना का था? जितना का भी हुआ होगा 100% मान लेंगे। 100% कितनी? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और इन दोनों को गुना करेंगे। 100 गुना 40 बटा में 10, 10 से कम 10, 10 चौका 40, 100 गुना 4, यानी कि ये परीक्षा कितना का हुआ था? 400 अंक का हुआ था। महत्तम अंक इसमें कितना है? 400 है। एक बार इस बात को और समझ लीजिएगा। एक परीक्षा हुआ था, ये मान लीजिए परीक्षा है, परीक्षा का एक हॉल है जिसमें 2 लड़का दौड़ना शुरू किया था। पहला का नाम मोहन और दूसरा का नाम सोहन था। मोहन यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ तक रुक गया, वो यहीं तक थक गया है, वो पास तक पहुँचा नहीं। पास के कितने पीछे है? तो क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई ये 20 अंक पीछे है। यहाँ तक आया लेकिन पास नहीं हुआ, वो 20 अंक पीछे तक ही रह गया। और वहीं एक सोहन नाम का लड़का था, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। वो यहाँ से चला, ये पूरा तय किया, सोहन के पास भी पहुँचा, आगे भी गया, पास के पास भी पहुँचा, लेकिन रुका नहीं, इसके आगे भी गया और जाके यहाँ पे वो रुक गया। 40% अंक लाया और वो पास होने से 20 अंक अधिक लाया। वो पास होने से 20 अंक अधिक लाया। तो देखिए मोहन और सोहन में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? ये 30% लाया, वो 40% लाया, यानी कि ये इससे 10% अधिक लाया। परसेंटेज में 10% अधिक लाया, लेकिन नंबर में देखिए ये कितना दूरी तय किया है? यहाँ से यहाँ तक 20 दूरी, यहाँ से यहाँ तक 20 अंकों की दूरी तय किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 अंकों की, यानी कि परसेंटेज में 10% हम कह सकते हैं 20 और 20 40 अंक के बराबर है। परसेंटेज में 10% आगे बढ़ा है, लेकिन नंबर में 20 और 20 40 अंक अधिक बढ़ गया, यानी कि 10% बराबर है 40 की। महत्तम अंक पूछा है, यानी कि 100% कितनी की? 100% कितने की? देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। 10 चौका 40, 100 में 4 से गुना कीजिएगा, आंसर होगा 400। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इसे केवल समझना था, अब आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो हम लिखेंगे वह वीडियो को पॉज करके बनाइएगा ही। अगला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। एक परीक्षा में नंदनी 25% अंक लाई, 25% अंक लाई, लेकिन वह 15 अंकों से फेल हो गई। 15 अंकों से फेल हो गई। वहीं मोहन 35% अंक लाया और वह पास होने से 15 अंक अधिक लाया। 15 अंक अधिक लाया, तो उस परीक्षा का महत्तम अंक ज्ञात करें। तो इस परीक्षा का महत्तम अंक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 है, एक का नाम नंदनी है और दूसरे का नाम मोहन है। नंदनी 25% अंक लाई, लेकिन
वो 15 अंकों से फेल हो गई है। वहीं मोहन नाम का एक लड़का है, वो 35% अंक लाया है और वो पास होने से न्यूनतम अंक से 15 अंक अधिक तक पहुंच गया है। देखिए यहीं युद्ध का मैदान है, सेम पिछले तरह। यहाँ से नंदिनी नाम की एक लड़की चली, चलते 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 यहाँ तक पहुँची और उसने कितना अंक प्राप्त किया है? 25% अंक लाया है, लेकिन वो 15 अंकों से फेल भी हो गई है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 अंकों के बराबर है। 15 अंक के बराबर है या नहीं है? 25% अंक लाई, यहाँ तक पहुँच जाती तो पास हो जाती, लेकिन वो 15 अंक पीछे रह गई। वहीं एक मोहन नाम का लड़का है, वो सब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, नंदिनी तक पहुँचा और इसके आगे ये पास तक पहुँचा, लेकिन अभी तक रुका नहीं। स्पीड इसमें बहुत है, आगे तक गया और जाके रुका किस पे? 35% पे। और क्वेश्चन में बोल रहा है वो 35% अंक लाया है ना, वो पास होने से 15 अंक अधिक तक पहुंच गया है, यानी कि 15 अंक इधर भी तय किया है। देखिएगा परसेंटेज में नंदिनी से मोहन कितना ज़्यादा है? 10%। सब कोई बोलेगा 10%। ये लाई है 25%, वो लाया है 35%, यानी कि इससे वो 10% ज़्यादा लाया है। ये तो परसेंट में ज़्यादा लाया है, लेकिन वो परसेंटेज में ज़्यादा लाने के लिए वो देखिए मेहनत कितने नंबर का किया है। एक तो यहाँ से यहाँ तक गया है तो 15 नंबर इधर उठाया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि 15 नंबर इधर भी लाया। 10% बराबर है 15 जोड़ 15 के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, यानी कि 10% बराबर होगा 30 मार्क्स के, 30 अंक के। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक, यानी कि 100% कितना? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, 100 गुना 30 बटा में 10, 10 तिहाई 30, आंसर होगा 300 अंक। उस परीक्षा की अधिकतम अंक कितनी थी? 300। ये बात समझ आई? अब इस टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में राम ने 30% अंक लाया, परंतु वो 15 अंकों से फेल हो गया। वहीं एक सीता नाम की लड़की थी जिसने 45% अंक लाई और वह न्यूनतम अंक से पास जिस पे होना था उससे 30 अंक अधिक तक चली गई। तो उस परीक्षा की अधिकतम तथा न्यूनतम अंक ज्ञात करें। देखिए अधिकतम का अर्थ ये है कि वो एग्ज़ाम हुआ कितना खाता, और न्यूनतम का अर्थ ये है कि वो एग्ज़ाम में कितना अंक पे पास था, कि कितना अंक ला देती तो वो पास रहता चाहे रहती। देखिएगा बनेगा कैसे। सेम वहीं युद्ध का मैदान फिर से बनाइएगा। यहाँ पे आएगा तो पास होगा, इसके पहले तक फेल, इसके बाद में पास से अधिक होगा। देखिए एक राम नाम का लड़का था, वो यहाँ से चला, चलते 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 वो यहाँ तक आया और 30 अंक प्राप्त किए। और कितने अंकों से फेल हो गया? 15 अंक से फेल भी हो गया। राम नाम का लड़का था, वो चला, मेहनत किया, खूब मेहनत किया, लेकिन 30% पे आके रुक गया और पास होने से 15 अंक पीछे रह गया। वहीं सीता एक लड़की थी, वो यहाँ से चली 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 चली, यहाँ राम तक आई, फिर राम से आगे भी गई, पास तक आई, लेकिन अब भी रुकने का नाम नहीं है, इससे आगे भी गई और वो 45% अंक ला दी। 45% अंक ला दी और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पास होने से 30 अंक अधिक लाई। यहाँ तक आ जाती तो वो पास होती, लेकिन वो केवल पास तक ही नहीं रुकी, इसके आगे भी गई। कितने अंक तक? 30 अंक तक। अब देखिएगा ये प्रश्न बनेगा कैसे। ये देखिए ये राम का डाटा है 30% लाई, ये सीता का डाटा है कि वो 45% लाई। देखिए सीता राम से कितना अधिक लाई है परसेंटेज में? तो बोलिएगा 15%, 45% सीता लाई थी और 30% राम लाया है। बोल रहा है कि सीता राम से कितना अधिक लाई है? तो 15% अधिक लाई है या नहीं? लेकिन वो 15% के पीछे वो कितने नंबर के लिए मेहनत की थी? 15 नंबर यहाँ से यहाँ तक आगे गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 30 नंबर और लाई है, यानी कि 15 और 30 45 नंबर लाई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15% बराबर है किसके? 45 अंक के। 15% बराबर है 45 अंक के। तो पूछ रहा है इसका अधिकतम अंक कितना होगा? जितना भी होगा उसे 100% मान लेंगे। 100% कितने अंक के बराबर होंगे? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, 100 गुना 45 बटा में 15, 15 एकम 15, 15 तिहां 45, आंसर होगा 300। यानी कि वो एग्ज़ाम कितने की हो रही थी?
जितना का भी हो रहा था वो 100% था, लेकिन 100% हम अंक में निकाले हैं तो कितना अंक का हुआ है, 300 अंक का ये परीक्षा हुआ है। अब ये क्वेश्चन का है, ये तो एक का आंसर आया कि अधिकतम अंक कितना था, अभी एक बाकी है कि न्यूनतम अंक कितना है, कितना वो लोग ला देता तो पास रहता। देखिए हम ये बात राम पे एप्लीकेबल करते हैं। राम के लिए कुल एग्ज़ाम कितना का हुआ था, 300 का, और उसने 300 में कितना परसेंट अंक लाए हैं, 30%। तो पहले 300 का 30% का अर्थ बटा में, सब ये पढ़ा चुके हैं, ये टाइप में पढ़ाए हैं आपको। देखिएगा फर्स्ट वीडियो को, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 3 9 यानी कि 90। वो कितना अंक लाया है, 90 अंक लाया है, लेकिन फेल भी कितना से हो गया है, 15 अंकों से। यानी कि ये 90 तो वो 30% के बराबर है 90, लेकिन कितना लाता तो वो पास होता, यानी कि इसमें और 15 को जोड़ देंगे तब वो पास होता या नहीं होता, होता। 90 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 105 अंक, 105 अंक। यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए था, 105 अंक, और वो एग्ज़ाम हुआ कितना का है, तो 300 का। एक बार और इस बात को समझिएगा और इस टाइप को हम लोग समाप्त करेंगे। एक और टाइप पढ़ेंगे इसी वीडियो में, परीक्षा से संबंधित थी, और आज ये परीक्षा वाले सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। एक परीक्षा में राम ने 30% अंक लाए, परंतु 15 अंकों से फेल हो गया। राम ने 30% अंक लाया, 15 अंकों से फेल हो गया। वहीं सीता एक लड़की थी जिसने 45% अंक लाई और पास होने से 30 अंक अधिक लाई है, पास होने से 30 अंक अधिक लाई है। और ये मूर्ख राम 30% लाया है और 15 अंकों से फेल हो गया है। यानी कि यहाँ से सीता कितनी अधिक है राम से, 15%। ये तो परसेंटेज में 15% अधिक है, लेकिन इसके पीछे नंबर कितना है, 15 नंबर ये, 30 नंबर ये, यानी कि 45 नंबर है। 15 अंक बराबर 15% बराबर 45, तो 100% बराबर कितनी, ये अधिकतम मान निकलेगी। क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 300 अंक अधिकतम, यानी कि वो एग्ज़ाम हुआ था 300 अंकों का। अगला पूछ रहा है, ये तो अधिकतम अंक पूछा ही है, वो तो 300 होगा ही। न्यूनतम भी पूछा है, दुख थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, इसमें पूछा है न्यूनतम भी। तो न्यूनतम निकालने के लिए देखिएगा कि ये तो 30% अंक लाया और 15% अंक और मिल गया रहता तो वो पास होता। तो 300 का 30% निकाले हैं, 90 अंक लाया है, यानी कि वो राम 90 अंक लाया है, लेकिन फेल कितना से हुआ है, 15 अंकों से, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 105 अंक। अगर वो कोई भी बच्चा अगर 105 अंक लाता तो वो पास रहता। अब देखिएगा टाइप 3 को टाइप 3 में देखिएगा प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे। इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। इसमें बोलेगा कि एक परीक्षा में 1% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, गणित में फेल हैं तथा y% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं तथा Z% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, तो परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कंसेप्ट वाले समझिएगा। ये बोलेगा कि X% विद्यार्थी इस सब्जेक्ट में फेल हैं, Y% विद्यार्थी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हैं तथा Z% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्टों में फेल हैं। तो देखिएगा इसे बनाएंगे कैसे, सिंपल सा एक बात है, X + Y - Z प्रतिशत फेल बराबर, जहाँ भी प्रतिशत फेल निकालना हो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। X + Y - Z, जो अकेला है, ये X% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं, तो यानी कि X
+y% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, उसको प्लस में y, और z% दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि उसको माइनस में y। जो एक एक में फेल पास हुए हैं उन्हें जोड़ना है, जो दोनों में हुए हैं उन्हें घटाना है, x + y - z। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, समझना पड़ेगा। देखिएगा, इसमें बात यह है कि जब सभी डाटा फेल के होंगे, जब सभी डाटा फेल के होंगे तो उत्तर भी फेल का होगा। जब सभी डाटा फेल के होंगे तो उत्तर भी फेल का होगा, और जब सभी डाटा पास का होगा तो उत्तर भी पास का होगा। जैसे देखिएगा, इसमें x% गणित में फेल है, x, y% अंग्रेजी में फेल है तो +y, z% दोनों में फेल है तो माइनस में z। ये तीनों डाटा फेल में था, x भी फेल में है, y भी फेल में है, z भी फेल में है, तो जो इससे आंसर आएगा हमारा वो भी फेल में आएगा। अगर यही बात रहता कि x% गणित में पास है, y% अंग्रेजी में पास है तथा z% दोनों में पास है, तब आंसर पास में आता, तब आंसर पास का होता। देखिएगा, इसमें प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, पहले प्रश्न को देखा जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रश्न को लिखते चलिएगा। प्रश्न 1 देखिएगा, इसमें का प्रश्न रहेगा कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, तथा 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, तो विद्यार्थियों की प्रतिशत फेल बताएं। देखिए, प्रश्न है ये कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, तो और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी कुल टोटल फेल हुए, ये पूछ रहा है। देखिए, फर्स्ट डाटा भी फेल में है, इसका आंसर 30% गणित में फेल। अगला 20% अंग्रेजी में फेल, 20% अंग्रेजी में फेल, तथा 10% दोनों में फेल। देखिएगा, इसमें 3 डाटा दिया है। पहला कि 30% गणित में फेल है, 20% अंग्रेजी में फेल है, तथा 10% दोनों में फेल हैं। ये देखिए, तीनों डाटा आपको फेल में दिख रहे होंगे। जब तीनों डाटा फेल का तो आंसर भी फेल का, और इसमें पूछ भी तो रहा है फेल ही, तो यानी कि इसका भी उसी पे अप्लाई करेंगे, x + y - z। जो अकेले हैं, ये 30% गणित में फेल हुआ, 20% अंग्रेजी में फेल हुआ, ये अकेले एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। लेकिन 10% वैसे विद्यार्थी हैं जो गणित में भी और अंग्रेजी में भी दोनों में फेल हुए हैं। जो अकेला है उसे जोड़ देंगे, 30 + 20 - 10। इसका आंसर होगा 30 × 20 = 50 - 10, आंसर होगा 40%। 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में कुल टोटल फेल है। 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुल टोटल फेल है। ये देखिए, तीनों डाटा फेल का था तो आंसर भी फेल में है, और पूछ भी फेल में ही रहा था। इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा दुख नहीं है। लेकिन अब जो प्रश्न देंगे उसमें थोड़ा सा दुख बढ़ेगा। देखिएगा, प्रश्न क्या होगा। इसमें प्रश्न है, एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं।
हिंदी में फेल हैं तथा 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, तथा 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। तो परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। पास विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसमें संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं संख्या दिया ही नहीं है। देखिए एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, 50% फेल इन हिंदी, 50% हिंदी में फेल हुए हैं, 20% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, यानी कि 20% फेल इन इंग्लिश, 20% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, लेकिन 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो 10% फेल इन बोथ। देखिएगा 50% हिंदी में फेल हैं, 20% अंग्रेजी में फेल हैं, तथा 10% दोनों में फेल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, इतना 50% हिंदी में फेल हैं, 20% अंग्रेजी में फेल है तथा 10% दोनों में फेल हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। सबको फेल में दिया है, पूछ रहा है पास में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। जिसमें हम बोले हैं उसी में रखना है। तीनों डाटा फेल का है तो आंसर भी फेल का आएगा। x + y - z फार्मूला यही था। जो अकेला है उसको जोड़ देंगे, जो दोनों में है उसको घटा देंगे। 50 जोड़ 20 माइनस 10, 50 20 70 माइनस 10 60। लेकिन 60 ये आंसर नहीं है, 60 ये कतई आंसर नहीं है। 60% जब ये देखिए तीनों डाटा फेल के थे तो ये जो आंसर आया वो भी फेल का है। लेकिन इसमें आपसे फेल को तो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने % विद्यार्थी पास हैं। जब 60% विद्यार्थी फेल हैं तो पास विद्यार्थियों की % देखिएगा 100 - 60, आंसर होगा 40%। यानी कि पास कितना है 40%। एक बार और समझ लीजिएगा, तीनों डाटा फेल का दिया था, आंसर भी फेल का आया है। इसको सॉल्व किए x + y - z पे, तो आंसर आया 60%। लेकिन ये 60% पास नहीं, 60% फेल है। फेल क्यों है? जबकि तीनों डाटा जब फेल के होंगे तो आंसर भी फेल का होगा। लेकिन परीक्षार्थी यहाँ पे होशियारी किया है, आपसे फेल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने % पास हुए हैं, कितने % पास हुए हैं। जब 60% फेल हुए, जब 100 में से 60 फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 100 में से 60 को घटा देंगे, आंसर होगा 40%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हैं तथा 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हैं। यदि 22% दोनों में फेल हैं, 22% दोनों में फेल हैं, तब कितनी % विद्यार्थी पास हुए हैं? पूछ ये रहा है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है, पहला गणित था, गणित, उसके बाद है विज्ञान, उसके बाद दोनों, इसी में फेल पास हुए होंगे। पहला यहाँ पे हम पास का डाटा लिख रहे हैं और यहाँ पे फेल का लिख रहे हैं। ये बेसिक सा बात है। अगर गणित में 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे?
100 में से घटा लेंगे यानी कि 30% फेल हुए होंगे। अगर 70% पास हैं तो 30% फेल होंगे। विज्ञान में 60% पास हैं, 60% अगर पास होंगे तो फेल कितने होंगे, 40% फेल होंगे। 100 में से घटा लेंगे 40% फेल होंगे। और 22% दोनों में फेल हैं, 22% अगर दोनों में फेल हैं तो कितने परसेंट पास होंगे, 78%, 78% होंगे नहीं। 70% पास थे तो 30% फेल होंगे। अगर 60% पास हैं तो 40% फेल होंगे। 22% दोनों में फेल हैं तो 78% दोनों में पास होंगे। देखिएगा इस पे भी वही फार्मूला एप्लीकेबल होगा, x + y - z। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम सब डाटा को फेल में लिखेंगे तो आंसर भी फेल में आएगा, और जब सब डाटा को हम पास में लिखेंगे तब आंसर पास में आएगा। चलिए हम फेल पे रख के देखते हैं। 30 + 40 - 22, 30 + 40 - 22 यानी कि 40 30 70 - 22, 70 में से 22 घटाएंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा 4, 48%। ये किसका आंसर आया, फेल का। 48% विद्यार्थी फेल हैं, 48% विद्यार्थी फेल हैं। ये फेल क्यों है, क्योंकि हमने सब डाटा को फेल में लिया है। 30% गणित में फेल थे, 40% विज्ञान में फेल थे, 22% दोनों में फेल थे। तो ये जो आंसर आया वो 48% आंसर भी फेल का आया। लेकिन परीक्षार्थी आपको फेल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको पास का। तो पास निकालने के लिए अगर 48% फेल हुए तो पास निकालने के लिए 100 में से 48 घटा देंगे, आंसर होगा 52% पास हुए होंगे। आंसर 52% पास हुए होंगे। एक बार और समझिएगा, अगर 48% फेल हुए हैं तो पास का संख्या पूछे तो 100 में से 48 घटा देंगे यानी कि 52% पास हुए हैं। इसे तो एक ये विधि से बनाए, एक ये फेल वाला विधि से बनाए थे, सब डाटा को फेल में रखे हैं। पूछ रहा है पास में। अगर आपको दुख को नहीं बढ़ाना है तो डायरेक्ट आप पास वाले को डाटा को रखिएगा, आंसर आपका पास में ही आ जाएगा। देखिए गणित में कितने परसेंट पास, इसमें भी x + y - z, इसमें सब डाटा को हम पास में रख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो भी पास का ही आएगा। यानी कि 70 + 60 माइनस, गणित में 70 तो 70 रखें, विज्ञान में 60 तो 60 रखें, z दोनों में कितना 78 तो 78 को घटा देंगे, जोड़ेंगे 7 6 13 130 माइनस 78 घटाएंगे 2 और 5 52%। ये किस में आंसर आया, ये पास का आंसर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पास का आंसर तब है जब सारे डाटा को हम पास में रखे हैं। फेल का आंसर तब आया था जब हम सभी डाटा को फेल में रखे थे। अगर आपको दुख को ना बढ़ाना हो, जिसमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ही पास पूछ रहा है, डाटा को फेल में दिया है तो सबको पास में बदल के x + y - z पे रख लीजिएगा, आंसर आपका पास का आ जाएगा।